मुझे होम लोन का समय से पहले भुगतान करना चाहिए या पैसों का निवेश करना चाहिए? तो दोस्तों, हम सबके दिमाग में एक ये ऑलवेज थॉट चलती रहती है कि हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा पैसे आए तो उसको, अगर आपका होम लोन चल रहा है तो उसमें पहले डालें ताकि आपका होम लोन जल्दी क्लोज हो जाए, या फिर वो पैसे को आप किसी फिक्स डिपॉजिट या म्यूचुअल फंड या और किसी इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करें। तो चलिए हम दोनों का डिटेल एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले तो ये डिपेंड करता है कि आपके फाइनेंशियल गोल क्या है, आपकी इंटरेस्ट रेट क्या है, इन्वेस्टमेंट के रिटर्न क्या है। ये तीन जो की पैरामीटर्स है उनके ऊपर से आपका ये डिसीजन डिपेंड करता है कि आपको होम लोन में पैसा डालना चाहिए प्रीपे के लिए या फिर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो हम सबसे पहले बात करते हैं होम लोन प्रीपेमेंट की। तो अगर आपका होम लोन इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, लेटेस्ट से किसी का 9, 10, 11, 12% तक होता है और उसके पास कुछ एक्स्ट्रा फंड है, तो इट इज एडवाइजेबल कि आप होम लोन को प्रीपे करो ताकि आपका जो ज्यादा रेट वाला लोन है वो कम से कम समय में आपका वो पूरा हो जाए। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो आप इंटरेस्ट सेव करते हो वो आमतौर पर सिक्योर रहता है और साथ में रिस्क फ्री रिटर्न के बराबर रहता है, क्योंकि आपका ऑलरेडी होम लोन ज्यादा परसेंट पे चल रहा है। तो अगर आपका होम लोन ज्यादा परसेंट पे चल रहा है तो आपको प्रीपे करना सबसे पहले एक ज्यादा फायदेमंद ऑप्शन हो सकता है। दूसरी तरफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, अगर आपका होम लोन कम परसेंट पे या मार्केट जो भी चल रहा है रेट उसके ऊपर है, तो आप साथ में इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जैसे कि म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट या फिक्स डिपॉजिट, उनके रिटर्न को कंपेयर करके आप वहां पे प्रीपे ना करके ये सभी इंस्ट्रूमेंट में आपका पैसा पार्क कर सकते हो, क्योंकि एज पर हिस्ट्री आपको म्यूचुअल फंड 12 से 15% के बीच में एवरेज रिटर्न देता है, स्टॉक्स भी इतने देते हैं। तो ये क्या होता है कि आप जेब से बैंक को दे रहे हो 8%, लेकिन सामने आप जो सेविंग्स के पैसे हैं उनसे आप कमा रहे हो 12, 15, 18%। तो सभी रिस्क को कंपेयर करते हुए आपको ये तय करना है कि भाई आप अगर रिस्क टेकर हो तो ये पूरा पैसा आप प्रीपे ना करके म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट या जमीन या और भी कोई इंस्ट्रूमेंट जिसमें आपको ज्यादा रिटर्न मिलता है तो उसमें आप डालो। तो ये प्योरली डिपेंड होता है आपकी साइकोलॉजी, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी उसके ऊपर, क्योंकि म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट सब में रिटर्न तो ज्यादा मिलता है लेकिन आप सबको पता है कि उसमें रिस्क भी काफी सारे इन्वॉल्व रहते हैं। हो सकता है कि स्टॉक मार्केट करेक्शन जोन में आ जाए और 2, 4, 5 साल तक वो नेगेटिव रिटर्न भी दे सकता है आपको। तो वो केस में अगर आपने प्रीपे लोन नहीं किया है और स्टॉक मार्केट में डाला है तो वो थोड़ा आपके लिए घाटे का सौदा हो सकता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितना रिस्क टेकर हो और आपका लॉन्ग टर्म गोल क्या है। उसके साथ साथ अगर आपके पास कुछ ऐसा फंड है कि जो इमरजेंसी फंड के लिए रखा है, तो इट इज एडवाइजेबल कि आप उससे लोन रिपे भी ना करो या उससे आप कोई इंस्ट्रूमेंट जैसे सेविंग्स है या म्यूचुअल फंड है उसमें भी ना डालो, क्योंकि वो एक इमरजेंसी फंड होता है तो आप उसके लिए थोड़ी कॉर्पस आपके पास रखो। तो ऐसे कंक्लूजन, प्रीपे या इन्वेस्ट करने का फैसला आपकी वर्तमान फाइनेंशियल स्थिति, गोल्स और रिस्क एपिटाइट के ऊपर निर्भर करता है। आपको क्या करना है, कोई अच्छे आपके फैमिली या फ्रेंड्स में फाइनेंशियल एडवाइजर हो तो उनका आपको व्यू लेना है ताकि आपको और क्लैरिटी मिले कि आपको लोन जल्दी प्रीपे करे या फिर आप म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट या और कोई इंस्ट्रूमेंट में पैसा डालें जिससे आपको ज्यादा रिटर्न मिले।